हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी स्काडा ट्रेनिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका जो है सपोर्ट हमें चाहिए होता है। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि ये इस टाइप के जो मोटर्स होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, इसकी बात करेंगे। तो अगर साधारण शब्दों में कहें कि कोई भी चीज जो है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। अपने डेली लाइफ में भी देखते होगे, जैसे आपके घरों में जो है वो मिक्सर है, ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर, ये उसमें भी मोटर यूज होता है। वो भी क्या करता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे प्रोवाइड करते हो और देन आफ्टर वो आपको रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मींस मेनली रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे डिवाइस को, ऐसे मशीन को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। और जो काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर का, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि हम अपने इनिशियल डेज जो है 9th 10th में जब पढ़ाई करते हैं उसी समय हमें मोटर्स के बारे में बताया जाता है। तो उस समय हमने पढ़ा होता है कि मोटर का जो वर्किंग है वो सिंपल क्या होता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण होता है। चाहे वो एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, इनका जो रनिंग जो है, ये रन कैसे करता है, इसके अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनके कारण जो है वो इनके इनके इंटरेक्शन के कारण ही होता है। तो जो वर्किंग है इलेक्ट्रिक मोटर का, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मेनली मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हम जो है मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करना हमारा मेन एम होता है उसमें। ठीक है, अब बात आती है कि कितने टाइप्स के मोटर होते हैं। अब अलग अलग कैरेक्टेरिया, अलग अलग फैक्टर्स है। जब हम मोटर को डिवाइड करने की बात करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करने की बात करते हैं, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं और काफी सारे फैक्टर्स हैं। जब हमें मोटर सेलेक्ट करना होता है अलग अलग पर्पज से, अलग अलग वर्क के लिए, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें के बारे में हमें सोचना होता है। जैसे आप टॉर्क की बात करें कि कौन सा मोटर है वो कितना टॉर्क जनरेट करेगा, हाई टॉर्क चाहिए तो कौन सा मोटर ले, लो टॉर्क चाहिए तो कौन सा मोटर ले। या स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ द मोटर है, फ्लक्चुएशन है, स्पीड फ्लक्चुएशन की बात करें कि कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट क्या है मोटर का, रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबल है या नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। बट अगर जो मेनली मैं इसे क्लासिफाई करता हूँ कि अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, तो मेनली दो टाइप में किया जाता है कि पावर सप्लाई क्या ले रहा है ये। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसे दो पार्ट्स में जो है मेजर जो है दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा एसी मोटर और दूसरा है डीसी मोटर। इन दो मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूँ। और नाम से ही क्लियर है कि जो एसी मोटर है हमारा, वो एसी अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके थ्रू इनपुट लेगा, उसके थ्रू जो है मैकेनिकल रोटेशनल फोर्स जो है वो जनरेट करेगा। और जो डीसी मोटर है वो डीसी डायरेक्ट करंट के थ्रू रोटेशनल फोर्स या मैकेनिकल जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को। तो ये जो है दो टाइप के हैं मेनली, एसी और डीसी मोटर। आगे अगले स्लाइड में हम लोग और भी इसके अलग अलग टाइप्स जानेंगे। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर को मेनली दो टाइप में बांटा। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल पर्पस मोटर्स होते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में ही हम अंत में डिस्कस करेंगे। बट मेजर, जो मेजर यूजेज के लिए जो है यूज होता है, वो दो टाइप के हैं, एसी और डीसी। अब एसी को भी यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग है। आपका इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, लीनियर मोटर है। तो इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर सेल्फ एक्साइटेशन जो है डीसी मोटर है, इनको सेल्फ एक्साइटेड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में डिवाइड किया गया है। फिर जो सेल्फ एक्साइटेड है हमारा, वो सीरीज, कंपाउंड और शंट में है डिवाइडेड। और जो कंपाउंड मोटर है वो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में डिवाइडेड है। इसी तरीके से इंडक्शन मोटर की बात करें तो फेजेज के अकॉर्डिंग ये सिंगल फेज और थ्री फेज में है। ठीक है, और रोटर के अकॉर्डिंग जो भी है, इसके और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसका डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे। और सिंक्रोनस मोटर जो है वो रिलक्टेंस मोटर है और हिस्टेरिसिस मोटर है। तो ये सारे टाइप्स हैं, इन वन बाय वन हम इन सारे टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं कि एसी मोटर, वन बाय वन बात करते हैं। एसी मोटर क्या होता है। एसी मोटर जैसा कि नाम से क्लियर है, एक ऐसा मोटर जो एसी पावर सप्लाई जो है यूज करता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट यूज करता है। किसके लिए? मैकेनिकल पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है,
तो एक ऐसा मोटर जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो इनपुट है वो अल्टरनेटिंग करंट लेता है, उसे हम कहते हैं कि ये एसी मोटर है। एसी मोटर जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका एसिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर और लीनियर मोटर। जो एसिंक्रोनस मोटर है उसी को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मोटर्स में इंडक्शन मोटर आता है। ठीक है, बाकी मोटर्स भी यूज होते हैं बट सबसे ज्यादा जो है वो इंडक्शन मोटर आपका यूज होता है, इसी को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के जो है एसी मोटर्स होते हैं हमारा, जो है इंडक्शन मोटर या एसिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर और लीनियर मोटर। ठीक है, अब इसके बारे में अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है हमारा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है भाई? इंडक्शन नाम से क्लियर है, इंडक्शन एक ऐसा मोटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करे। ठीक है, और इसको हम लोग एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। अब सिंक्रोनस क्या है? तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या है? देखो, मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। हमें पता है कि मोटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टार्टर, एक होता है रोटर। तो स्टार्टर में जो है बाइंडिंग होती है, और जब उसे हम थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, या जब उसे हम करंट अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, थ्री फेज नहीं सिंगल फेज भी, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी अपनी एक स्पीड होती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर जो है जनरेट होता है, उसका अपना एक स्पीड होता है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो सिंक्रोनस स्पीड जो है वो क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब आप अल्टरनेटिंग करंट देते हैं उसे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसे हम डिफाइन करते हैं एनएस। एनएस जो है वो हमारा क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। और एनएस को डिफाइन करते हैं, ये किस में होता है, आरपीएम में होता है, 120 F/P। मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। मान लो फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मली हमारे यहाँ पावर सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ये 50 है। और देन आफ्टर ये किस पे डिवाइड है, नंबर ऑफ पोल्स पे। तो 50 है, अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 3000 आरपीएम के स्पीड से होगा। अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 1500 आरपीएम के स्पीड से आपका मोटर रन करेगा। अब ये तो हमारा ये मोटर नहीं, सॉरी, सिंक्रोनस स्पीड जो है 1500 होगा। अगर 2 पोल्स है तो 3000 आरपीएम होगा। तो नंबर ऑफ पोल्स जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है वो घटता जाएगा। अब ये सिंक्रोनस, सिंक, इस वर्ड को आप कीजिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्पीड क्या हो गया, सिंक, मतलब जो है उसका सिंक्रोनस स्पीड जो है वो कुछ भी फिक्स होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड है। तो नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स होंगे और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगा। तो एक जैसे ही मैंने बाइंडिंग कर ली है और जैसे उसको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होगा उसी स्पीड को हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। अब रोटर की बात करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण रोटर जो है अगर इस स्पीड को मैच कर लेता है, सिंक्रोनस स्पीड को मैच कर लेता है, तो उस टाइप के मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और अगर मैच नहीं कर पाता, मैच नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली कम रहेगा, ज्यादा तो होगा नहीं, ज्यादा नहीं होता नॉर्मली, तो कम रहेगा। और जो कम होगा ऐसी इस टाइप के मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं, और इसी को इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मशीन, उसे हम जो सिंक्रोनस स्पीड जो है उसको मैच नहीं करता, सिंक्रोनस स्पीड पे कभी नहीं चलता, उस पर कम पे ही रहता है, उसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना पे काम करता है, और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। ये काफी लो कॉस्ट होता है और लो मेंटेनेंस मोटर होता है। दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको बताया कि इसका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी किया जाता है। अब इसके डिवाइड करने की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो दो अलग अलग बेसिस होते हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसा पहले आपको अभी बताया था कि अगर फेजेज के अकॉर्डिंग बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। जो नाम से क्लियर है, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज आगे डिस्कस करेंगे। जो सिंगल फेज से रन करे वो सिंगल फेज मोटर, और जिसको थ्री फेज पावर सप्लाई की जरूरत हो, करंट की जरूरत है, वो थ्री फेज। और अगर मैं रोटर के बिहाफ पे बात करूं कि जो रोटर है उसके कंस्ट्रक्शन पे, तो रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप के हैं, स्क्विरल केज और वाउंड टाइप।
ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोटर। और अगर मैं रोटर के बेसिस पे बात करूं तो दो टाइप के हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और फेज बाउंड इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्क्वायरल केज की बात करते हैं पहले। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है? ऐसा इंडक्शन मोटर जिसमें जो रोटर है वो इस टाइप से रहते हैं। ये दो अलग अलग आपके इंड रिंग्स हैं। इंड रिंग्स में जो के साथ आपको ये रोटर्स बार्स लगाए गए। रोटर बार्स जो है वो टिल्टेड होते हैं थोड़े। ठीक है, टिल्टेड होते हैं का मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्कुलर होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हैमिंग साउंड क्रिएट नहीं होता। ये जो लॉकिंग होती है ना रोटर और स्टार्टर की, ये पॉसिबल इसमें नहीं होता। तो ये बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो हैमिंग साउंड है, जो मैग्नेटिक लॉकिंग जो है नहीं होता, इसके कारण हैमिंग साउंड जो क्रिएट होता है वो नहीं हो पाता इसमें। तो इसका बेनिफिट काफी ज्यादा है, काफी लो कॉस्ट होता है ये। और थ्री फेज जो है आप इंडक्शन मोटर में देखेंगे ज्यादातर जो है आपके स्क्वायरल केज मोटर ही यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि स्क्वेरल केज मोटर वो होता है जिसमें स्क्वेरल केज रोटर यूज किया जाता है। और ये क्या करता है आपका हैमिंग साउंड और मैग्नेटिक लॉकिंग, जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है ना स्टार्टर और रोटर की, उसको ये जो है अवॉइड करता है, जिसके ये इसका बेनिफिट होता है। तो स्क्वेरल केज में, सिंपल स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर वो मोटर है जिसमें रोटर जो है वो आपका स्क्वेरल केज फॉर्म में होता है। स्क्वेरल केज फॉर्म का मतलब इस तरीके से केज क्रिएट होता है। आपके दो अलग अलग रिंग्स होते हैं, दो अलग अलग इंटर रिंग्स होते हैं, और उसके साथ काफी सारे बार्स लगे होते हैं। रोटर्स बार्स इन्हें बोलते हैं। ये स्लाइटली जो है वो टिल्टेड है, स्क्यूड है। ठीक है, तो इसके कारण एक केज क्रिएट होता है। तो ये इस तरीके का दिखता है हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा जो है वो है फेज ऑन मोटर। इसे हम स्लिप रिंग्स रोटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये एक ऐसा मोटर जिसमें जो रोटर है हमारा वो फेज ऑन है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फेज ऑन इंडक्शन मोटर है, या स्लिप रिंग रोटर है, तो स्लिप रिंग टाइप मोटर भी बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जैसे आप अभी देख रहे थे जो स्क्विरल केज था उसमें रोटर की बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ स्टेटर की बाइंडिंग होती है। बट यहाँ फेज ऑन मोटर में क्या होता है, स्टेटर की भी बाइंडिंग होती है और रोटर की भी बाइंडिंग होती है। आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे अगले वीडियोज में कि किस तरीके से इसकी बाइंडिंग होती है। जैसे स्टार्टर है वो आपका डेल्टा में होता है उसकी बाइंडिंग, और जो रोटर है उसका स्टार में बाइंडिंग होती है। तो ये काफी डिटेल डिस्कशन है, उसके जब हम स्पेशली इंडक्शन मोटर की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अभी ये समझे कि दोनों की बाइंडिंग होती है। ठीक है, और स्लिप रिंग्स जो है वो यूज करते हैं हम लोग स्पीड कंट्रोल के लिए। ठीक है, जो टॉर्क है इनिशियल टॉर्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये जो है हमारा स्लिप रिंग टाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्लिप रिंग यूज होता है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब मैंने देखा कि अगर मैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो दो तरीके के हैं। एक हमारा जो है रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग स्क्विरल केज, और दूसरा है फेज वार्ड इंडक्शन मोटर। अब आगे बात करें, अगर मैं फेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो फेज के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फेज के अकॉर्डिंग दो टाइप के हैं, पहला सिंगल फेज और दूसरा थ्री फेज। नाम से ही क्लियर है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। नाम से क्लियर है कि जो सिंगल फेज पावर सप्लाई ले, सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट यूज करे मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे मैं कहूंगा कि ये सिंगल फेज मोटर है। और सिंगल फेज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। आप यहाँ देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। इसमें एक रोटर होता है और दो वाइंडिंग होती है, पहला है मेन वाइंडिंग और दूसरा है ऑक्सिलियरी वाइंडिंग। और जैसे ही जो है आपको सप्लाई मिलता है, क्या होता है, स्टार्ट कैपेसिटर जो है इसको एक्साइट कर देता है, और उसके बाद रन कैपेसिटर जो है मोटर को आपको रन करा देता है। इस तरीके का इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे इसमें ये माउंटिंग बेस है। ठीक है, जिसमें स्टार्टर होता है, ये रोटर है हमारा, और ये जो है वो शाफ्ट लगा हुआ है। ठीक है, रोटर जो है आपका स्क्विरल केज हो सकता है, या आपका जो है फेज ऑन हो सकता है। ठीक है, तो ये है रोटर है हमारा, इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, और फाइनली इंड बेल लगा हुआ है।
तो ये इस तरीके का इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो यहाँ पे रोटर है और दो तरीके की बाइंडिंग होती है, आपका मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलियरी बाइंडिंग। दो कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं, स्टार्ट कैपेसिटर और रन कैपेसिटर। जैसे ही सिग्नल मिलता है स्टार्ट हो जाता है मोटर मेरा, ठीक है, बाइंडिंग्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कहानी। दूसरा मोटर देखते हैं, थ्री फेज मोटर। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मोटर जो थ्री फेज पावर सप्लाई के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है फिनोमेना जनरेट करता है, जिसके कारण मोटर रन कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो थ्री फेज को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करे उसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहेंगे। और इसका जो है फीचर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का होता है। आप देखेंगे ये जो है ये रोटर है, आपका ये बेयरिंग लगा हुआ है, स्लिप रिंग्स वगैरह जो है इसमें यूज होंगे। फिर आपका जो है ये इंड बेल है, ये आपका कूलिंग फैन भी लगा होता है मोटर को कि ज्यादा हीट ना हो। वर्किंग बॉक्स है, ठीक है, ये नेम प्लेट होते हैं मोटर पे। तो अलग अलग काफी सारे टूल्स हैं। और ये नॉर्मली जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें स्क्वायरल केज टाइप रोटर ही यूज किया जाता है, ठीक है। फैन को कवर्ड किया जाता है पूरी तरीके से बेस के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। तो साधारण शब्दों में कहें कि जो सिंगल फेज के कारण मैकेनिकल पावर जनरेट होता है उसे हम सिंगल फेज मोटर कहते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और थ्री फेज के कारण जो मैकेनिकल पावर जनरेट होता है उसे हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हमारा। अब इंडक्शन मोटर हम लोग जान गए, सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूरा जान गए कि ये सिंक्रोनस मोटर कौन सा मोटर होता है जिसमें स्पीड जो है वो सिंक नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के साथ। तो सिंक्रोनस उसको हम एसिंक्रोनस बोलते हैं। कभी भी वो सिंक नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से रन नहीं कर सकता है, और उसको हम सिंक्रोनस कहते हैं, सॉरी एसिंक्रोनस कहते हैं। और एसिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। अगर मैं रोटर के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो स्क्विरल केज होता है और हमारा जो है फेज वाउंड होता है। और अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूं, करंट की बात करूं, तो सिंगल फेज और थ्री फेज होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक है लीनियर मोटर। लीनियर मोटर क्या होता है? तो लीनियर मोटर जो है, लीनियर मोटर नाम से क्लियर है, जो लीनियर मोशन थे। जैसे गेट है, गेट का स्लाइड है, तो स्लाइडिंग डोर्स है मेरे, तो कैसे मैं लीनियर मोशन चाहिए वहां, तो वहां कैसे प्रोवाइड करूंगा। जैसे एक्चुएटर है, तो एक्चुएटर क्या होता है, उसे लीनियर मोशन चाहिए, वर्टिकल लीनियर मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल लीनियर मोशन जो है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे गेट है, स्लाइडिंग गेट, तो उसको हम कैसे लीनियर मोशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है लीनियर मोटर। लीनियर मोटर में क्या होता है कि सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है, ये जो है हमारा रोल्ड नहीं होता। जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेटिक जो वायर्स हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वो रोल्ड नहीं होते, अनरोल्ड होते हैं। दो तरीके की वाइंडिंग होती है, आप देख रहे हैं स्टेटर और रोटर दोनों जो है अनरोल्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है। ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, और ये जो है हमारा जो है ये इस तरीके का रहता है, आप देख सकते हो अनरोल्ड है। और जब भी जैसे इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जिसके कारण लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा मोटर है लीनियर मोटर। अगला है हमारा सिंक्रोनस मोटर। नाम से क्लियर है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनस स्पीड। एक ऐसा मोटर जिसका रोटर जो है, एक ऐसा मोटर जिसका जो रोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्पीड को मैच करे, फील्ड के स्पीड के साथ सिंक करे, उसे हम कहेंगे सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ मैच करें तो सिंक्रोनस मोटर है। जैसे आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें आपका जो है रोटर है, डीसी पावर सप्लाई एक्साइटेशन के लिए इसे डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये इस तरीके का है, दो टाइप के होते हैं ये मोटर, सिंक्रोनस मोटर। पहला होता है रिलक्टेंस मोटर और दूसरा है हिस्टैरिसीस मोटर। यहाँ दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। तो जो हिस्टैरिसीस लॉस है इसको मिनिमाइज करने के लिए एक ऐसे मोटर की हमें जरूरत होती है जिसका स्टार्टिंग जो है, हाँ, जिसका स्टार्टिंग जो है वो तो इंडक्शन मोटर की तरह हो, बट वर्किंग जो है मतलब वो आपका सिंक्रोनस मोटर की तरह करे। वो मतलब रन टाइम पे वो सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करे, बट स्टार्टिंग जो है वो एसिंक्रोनस इंडक्शन मोटर की तरह करे, उसे हम रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो है इस तरीके से बाइंडिंग किया हुआ होता है रोटर में, बिल्कुल इंडक्शन मोटर की तरह, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करता है।
ठीक है, तो ये है इसका, आप पढ़ सकते हो कि एक ऐसा मोटर जो इंडक्शन मोटर की तरह जो है स्टार्टिंग हो उसका, और जो रन है वो आपका सिंक्रोनस मोटर की तरह करे, उसे रिलक्टेंस मोटर कहेंगे। अगला है हमारा हिस्टेरिसिस मोटर। इसमें जो टॉर्क जनरेट होता है वो किस लिए होता है? तो टॉर्क जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस या एडी करंट के कारण, ठीक है, और कंटिन्यूअस एयर गैप। और इसको जो है अलग से, जैसे आप अभी देखा आपने कि जो सिंक्रोनस मोटर होते हैं ज्यादातर, उन्हें अलग से एक्साइटेशन के लिए डीसी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, बट जिन्हें अलग से डीसी एक्साइटेशन के लिए डीसी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं हो, वो है हमारे हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, और इसमें जो टॉर्क जनरेट होता है वो हिस्टेरिसिस लॉस के कारण या एडी करंट के कारण ही होता है। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म एयर गैप है। आप देख सकते हैं रोटर और स्टेटर के बीच क्या है, यूनिफॉर्म एयर गैप्स हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका वर्क होता है। ये हमारा स्टेटर है और ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग्स हैं। तो आप देख सकते हो इसका पूरा एयर गैप जो है वो स्टेटर और रोटर के बीच जो है यूनिफॉर्म है, बिल्कुल इक्वल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसा जो मोटर जिसमें यूनिफॉर्म एयर गैप हो और उनको अलग से एक्सटर्नल डीसी एक्साइटेशन सिस्टम की जरूरत नहीं हो, उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये हिस्टेरिसिस मोटर है। तो हम लोग अभी एसिंक्रोनस मोटर को देखा, हमने हमने देखा कि एसिंक्रोनस सॉरी हमने सिंक्रोनस मोटर देखा जिसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिलक्टेंस और दूसरा है हमारा हिस्टेरिसिस। अब बात करें एसी मोटर के बारे में, हम लोग पूरा जान गए। अब हम लोग बात करते हैं डीसी मोटर। नाम से क्लियर है, डीसी डायरेक्ट करंट। तो एक ऐसा मोटर जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिसे डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जरूरत हो, डायरेक्ट करंट की जरूरत हो, उसे हम कहेंगे कि ये डीसी मोटर है। मतलब एक ऐसा मशीन जो डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है, उसे डीसी मोटर कहेंगे। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर ले जाते हैं तो उसको ये क्या करता है, एक्साइट करता है। उसको जो है वो क्या करता है, एक फोर्स उस पर एग्जर्ट करता है, और जो फोर्स एग्जर्ट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें इंड्यूस करता है, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है वो हमारा टॉर्क जनरेट होता है। बहुत साधारण सा प्रिंसिपल है। साधारण शब्दों में कहें तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जैसे ही ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो क्या होता है, वो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, उसमें रोटेशन जो है रोटेशन होने लगेगा, टॉर्क जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, अब डीसी सप्लाई की बात करें तो डीसी जो मोटर होते हैं नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। पहला है सेल्फ एक्साइटेड मोटर और दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। नाम से ही क्लियर है, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। हाँ, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब, अब देखो डीसी मोटर जो होते हैं उसके मेनली तीन पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, हाँ, जैसे एक तो जो है आपका आर्मेचर कॉइल होगा और दूसरा फील्ड कॉइल होगा। ठीक है, ये दो है, और तीसरा चीज जो है वो उसको चाहिए होता है सप्लाई। तो क्या वो सप्लाई बाहर से मिल रहा है या खुद से ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आर्मेचर कॉइल है ये, और ये फील्ड कॉइल है। तो अगर फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल दोनों को बाहर से अगर सप्लाई मिल रहा है, दोनों को अलग अलग एक्साइटेशन के लिए सप्लाई मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो कि इसको भी अलग से डीसी सप्लाई चाहिए और इसको भी अलग से चाहिए। तो ये क्या है, सेपरेटेड है, अलग अलग डीसी इनको चाहिए, और सेपरेटेड है, इसलिए इनको क्या कहेंगे कि ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है। ठीक है, तो अलग से अगर डीसी सोर्स चाहिए, सेपरेट डीसी सोर्स की जरूरत है अगर आपके आर्मेचर कॉइल को और फील्ड कॉइल को, तो कहिए कि ये सेपरेटली एक्साइटेड है। और अगर सेल्फ एक्साइटेड की बात करें तो दोनों को कॉमन पावर डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये सेल्फ एक्साइटेड। हम ये देख सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल और फील्ड कॉइल दोनों को कॉमन डीसी सप्लाई की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, हमारे सेल्फ एक्साइटेड हो गए। सेल्फ एक्साइटेड जो है वो तीन टाइप के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाम से क्लियर है, सीरीज, संट, संट मीन्स पैरेलल, और कंपाउंड वाउंड मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला है हमारा आपका जो है संट मोटर। संट मोटर, संट मतलब अभी अभी बताया आपको कि पैरेलल। ठीक है, एक ऐसा डीसी मोटर जिसमें आर्मेचर कॉइल और जो फील्ड कॉइल है, हाँ, वो दोनों पैरेलल अटैच है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इस टाइप के मोटर को हम क्या कहते हैं, डीसी संट मोटर, या सिंपली संट मोटर कहते हैं। ठीक है,
ये इसका यूज क्यों करते हैं शंट मोटर का? क्योंकि ये हाई टॉर्क जनरेट करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। इसमें पैरेलल में होते हैं। अगला हमारा सीरीज मोटर। जैसा देख सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल और फील्ड कॉइल, जो फील्ड वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इसे हम कहते हैं कि ये आपका जो है सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर। और इसका जो है हाई स्पीड प्रोवाइड करता है ये। तो इसका यूज जहाँ पे हाई स्पीड की जरूरत होगी वहां हम सीरीज मोटर यूज करेंगे, डीसी सीरीज मोटर। और जहाँ पे हाई टॉर्क की जरूरत होगी वहां पे हम जो है डीसी शंट मोटर। तीसरा जो है हमारा वो है कंपाउंड वाउंड मोटर। कंपाउंड वाउंड मोटर में क्या होता है, यहाँ सीरीज भी है और पैरेलल भी है। जो फील्ड वाइंडिंग है ये शंट में भी है और सीरीज में भी है, पैरेलल भी है और सीरीज भी है। तो क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप देख सकते हो कि एक फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में है और दूसरी जो है वो पैरेलल है, और लेकिन दोनों का जो है सेल्फ एक्साइटेड ही है। तो सेल्फ एक्साइटेड टाइप जो है ये तीसरा मोटर है, जिसका नाम है कंपाउंड वाउंड मोटर। ठीक है, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज वाउंड और शंट वाउंड का। ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक है, एक जो ऐसा होता है जिसमें दोनों जो है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट शंट क्या है और लॉन्ग शंट क्या है। ये हमारा पहला है शॉर्ट शंट। आप देखेंगे इसमें जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं वो पैरेलल ही हैं। आर्मेचर के क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होंगे, तो उसे हम कहते हैं कि ये शॉर्ट शंट है। ठीक है, और अगर जो है आर्मेचर दोनों जो बाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इससे सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये जो है इसके साथ पैरेलल है। इन दोनों के पैरेलल में ये है। पिछले वाले में क्या था, दोनों जो फील्ड वाइंडिंग थी वो आर्मेचर के पैरेलल में थी, और इसमें ये जो है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में है इसके पैरेलल में तीसरा फील्ड वाइंडिंग। तो आप देख सकते हो इस टाइप को हम बोलते हैं लॉन्ग शंट मोटर। ठीक है, तो ये जो था, हमने डीसी मोटर के बारे में जाना, हमने एसी मोटर के बारे में जाना। हमने देखा कि डीसी मोटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने अभी अभी देखा ये सारी चीजें कि सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। फिर हमने देखा कि जो सेल्फ एक्साइटेड है वो शंट मोटर होता है, सीरीज मोटर होता है, कंपाउंड वाउंड मोटर होता है। फिर हमने देखा कि जो कंपाउंड वाउंड मोटर है वो दो टाइप के होते हैं, वो होते हैं शॉर्ट शंट मोटर और लॉन्ग शंट मोटर। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिया हमने कि डीसी मोटर क्या है, एसी मोटर क्या है, उनके टाइप्स कौन कौन होते हैं। अब हम लोग जो है ये सारा एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है, मैंने बताया आपको कि दो टाइप के हैं, एक एसी मोटर है, दूसरा डीसी मोटर है। एसी मोटर को पहले जो है इनिशियली हमने तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज आपका जो है लीनियर मोटर, देन सिंक्रोनस मोटर, और फिर एसिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को है अगर फेज के अकॉर्डिंग बात करें तो दो टाइप में होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्क्विरल केज और दूसरा होता है फेज ऑन मोटर। और अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये दो टाइप के हैं, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, तो ये एसी की थी पूरी कहानी। अगर डीसी मोटर की बात करें तो ये दो टाइप के हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया, सेल्फ एक्साइटेड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। एक ऐसा मोटर जो खुद से एक्साइटेड हो, जिसको अलग अलग सोर्स की जरूरत ना हो, आर्मेचर कॉइल और फील्ड कॉइल को, तो उसे सेल्फ एक्साइटेड कहेंगे। और जिनको अलग अलग डीसी सप्लाई की जरूरत हो उन्हें हम सेपरेटली एक्साइटेड कहेंगे एक्साइटेशन के लिए। और जो सेल्फ एक्साइटेड थे ये तीन टाइप के थे, सीरीज, कंपाउंड और शंट। ठीक है, और जो कंपाउंड वाउंड मोटर हैं वो है हमारे शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो ये पूरा था हमारा एसी और डीसी मोटर के बारे में। इसके अलावा भी कुछ मोटर जिन्हें हम स्पेशल पर्पस मोटर या स्पेशल मोटर्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेशल पर्पस से यूज किए जाते हैं, जैसे आपके स्टेपर मोटर, आपका एसी डीसी सर्वो मोटर और यूनिवर्सल मोटर्स, इनकी बात करेंगे हम लोग। तो एक तो ऐसे जो स्पेशल पर्पस मोटर है उनकी बात करें। सबसे पहला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है स्टेपर मोटर। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टेपर, कि एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये फेजेज में क्या करेगा, स्टेपर मोटर एक बार पल्स जनरेट करेगा, कि एक पल्स एक बार वो रोटेट किया, फिर दूसरा जो पल्स जनरेट हुआ तो दूसरी बार रोटेट हुआ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही एक बार पूरा, कैसे कि ये फेजेज में रोटेट कर रहा है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड पूरा जनरेट हुआ और जैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण
एक बार इसमें रोटेशन हो रहा है, ठीक है। आप दोबारा देख सकते हो, इस तरीके से पल्स टाइप जो है रोटेशन है। एक पल्स जनरेट हुआ, फिर दूसरा पल्स जनरेट हुआ, फिर तीसरा पल्स जनरेट हुआ। तो इस कारण से स्टेप्स में जो है ये वर्क करता है। तो ये हमारा है स्टेपर मोटर, एक स्टेप एक बार में, फिर अगला बार रोटेशन कंप्लीट हुआ, अगला बार मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सर्वो मोटर, एक ऐसा मोटर जो आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट को कंट्रोल करे। इसमें कंट्रोलर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सिंपल इंडक्शन मोटर टाइप होता है, ठीक है। सिंपल मोटर होता है, डीसी मोटर, एसी मोटर, जिस टाइप के हो। जो एसी सप्लाई से चले वो एसी सर्वो मोटर, और जो डीसी से चले वो डीसी सर्वो मोटर। ये सर्वो मैकेनिज्म पे काम करता है। सर्वो मैकेनिज्म मीन्स हायर लोड जब होते हैं तो हायर लोड के अकॉर्डिंग वो इनपुट को जो है वो कैलकुलेट करता है। इसमें कंट्रोलर होता है इसका अपना, ठीक है। इसमें इसका अपना सोफिस्टिकेटेड कंट्रोलर यूज होता है। इसमें सेंसर्स यूज होते हैं, फीडबैक सेंसर्स, जिसके कारण ये क्या करता है, आपका पोजीशन है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये सारी वेलोसिटी है, इन सबको जो है ये कंट्रोल करता है। तो ये है हमारा सर्वो मोटर। ये सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो सर्वो मैकेनिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप के मोटर्स जो हैं वो सर्वो मोटर कहलाते हैं। अब तीसरा एक यूनिवर्सल, नाम से क्लियर, यूनिवर्सल मोटर, जो किसी के साथ भी काम कर ले। मतलब एक ऐसा मोटर, ये सिंपल जो है आपका सीरीज सीरीज वाउंड मोटर रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डीसी पावर सप्लाई के साथ भी काम करता है और एसी पावर सप्लाई के साथ भी, किसी के भी साथ काम कर ले। और इसका जो स्पीड होता है वो 3500 आरपीएम या इससे ज्यादा के स्पीड पे ये काम करता है, ठीक है। एसी डीसी दोनों सप्लाई के साथ काम करता है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल मोटर। तो आज हमने अपने मोटर यूनिवर्स के सारे जो है मोटर के बारे में बातचीत किया। हमने देखा कि एसी मोटर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, डीसी मोटर क्या होता है, उसके कितने टाइप होता है, स्पेशल पर्पस मोटर क्या होते हैं। अगर ये पूरा जो है इस कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो मोटर्स के बारे में या ऑटोमेशन के बारे में, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, तभी तो मैं मुझे पता चलेगा कि आपकी दिलचस्पी कौन से टॉपिक में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सको, आपको अगर लाइव ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, न्यू दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हमारा ऑफिस है, ठीक है। आप मेल कर सकते हो, और अगर वेबसाइट विजिट करना हो तो ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। आप इस पे विजिट भी कर सकते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि किस किस टाइप की ऑटोमेशन ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इलेक्ट्रिकल के कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, मैकेनिकल की कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड ट्रेनिंग हम लोग कौन कौन सी प्रोवाइड कराते हैं। कभी भी हेजिटेट मत करो आप कॉल करने से, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।